सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, ये है चैप्टर 2 क्लास 9th का पार्ट 2। अब मैंने पार्ट 1 पहले ही बना के रख दी है और पार्ट 1 में मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप गाइस आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे उस वीडियो को जाके देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है और क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको पर्सनली उसका जवाब दूंगा। एंड गाइस, आप वीडियोस को लाइक नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस सीरीज़ में, क्लास 9th की 10th की कोई भी वीडियो पसंद आती है मेरी, तो उस वीडियो को गाइज लाइक ज़रूर करना। सो गाइज, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हमें सस्पेंशन से पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सस्पेंशन होता क्या है? सो गाइज, इट इज़ ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाई ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। फर्क नहीं पड़ता कौन सी एक्टिविटी है। इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। सो गाइस, सस्पेंशन में क्या होता है? सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, मतलब कि लिक्विड में सॉलिड को मिलाया जाता है तो सस्पेंशन बनता है। अ सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। गाइस, सस्पेंशन में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होते और वो हमारी खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। अब सस्पेंशन की गाइस कुछ प्रॉपर्टीज हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई द नेकेड आइज। खुली आंखों से जो सस्पेंशन के पार्टिकल है हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। गाइस, हमने बात की थी कि लाइट को स्कैटर करने वाले टिंडल इफेक्ट आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं और वो चमकने लगते हैं। हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें। अगर नहीं देखी तो जाके तुरंत उसे देखो। The solute particles settle down when the suspension is undisturbed. That is, a suspension is unstable. Guys, क्या होता है कि अगर आप सस्पेंशन को खुले ऐसे छोड़ दें बिना उसे डिस्टर्ब किए तो क्या होगा? जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट है, वो डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि वो सेटल हो जाएगा। कहाँ पर? जो आपका कंटेनर है उसके नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। एंड दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। एंड गाइज, आप फिल्टर पेपर की मदद से आप जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उससे आप अलग कर सकते हो। अलग करने के बाद वो फिर से नहीं स्कैटर करेगा लाइट को। अब ये अगली कंडीशन आ जाएगी कोलाइडल की। तो चलो कोलाइडल पढ़ते हैं। क्या होता है कोलाइडल? सो गाइस, कोलाइडल क्या होता है? कोलाइडल भी सेम चीज़ होता है जैसा सस्पेंशन है, बट कोलाइडल में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूट के बहुत छोटे होते हैं, मतलब कि सस्पेंशन से इसके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, जिसके वजह से due to relatively smaller size of particle as compared to that of suspension, the mixture appears to be homogeneous. Guys, सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होने की वजह से कोलाइडल सोल्यूशन हमें होमोजेनियस लगता है, मतलब कि पूरी तरह लगता है घुल गया है पार्टिकल, बट ऐसा होता नहीं। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सोल्यूशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मिल्क। गाइस, मिल्क जो है ना, पहले भी हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि मिल्क एक कोलाइडल सोल्यूशन है। मिल्क हमें होमोजेनियस लगता है, लेकिन वो एक्चुअल में वाइट पार्टिकल्स की वजह से ही वो हमें सफ़ेद दिखता है, तो वो एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। एंड गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी विथ नेकेड आइज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम अपनी नेकेड आइज से बिल्कुल भी नहीं देख सकते कोलाइडल पार्टिकल को, बट अ बीम ऑफ लाइट इज स्कैटर बाय अ कोलाइडल सोल्यूशन। मतलब कि ये भले ही हमें अपनी आंखों से ना देखने को मिले, ना देख पाए हम, बट ये लाइट को स्कैटर करेगा सस्पेंशन की तरह। ओके गाइस, अगला चीज क्या है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। क्या है टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स द रूम थ्रू अ स्मॉल होल। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। गाइस, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब खिड़की से या फिर किसी होल से किसी पतली सी बीम आती है, लाइट की, सन की रेज आती है, तो हमें लगता है कि वो रेज चमक रही है। वो रेज नहीं चमकती। हमारे आसपास जो डस्ट होता है, धूल होता है, कण होता है, वो पार्टिकल्स चमकते हैं। एक्चुअल में वही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ए पार्टिकल, और इसी प्रोसेस को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, एज यू कैन सी हियर। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक ही हमारा है टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। फॉरेस्ट में हमें ये टिंडल इफेक्ट आसानी से देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे जो धूल होते हैं, मिट्टी होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिससे हमें ये टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। सो आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड। सो गाइज, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड, तो इन्हें एक एक करके समझते हैं। अ कोलाइड इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सो गाइस, कोलाइड भी हेटेरोजीनियस होता है। देख के नहीं कह सकते कि वो हेटेरोजीनियस है, बट एक्चुअल में वो हेटेरोजीनियस होता है।
द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेकेड आइज। गाइस कोलाइडल के पार्टिकल सस्पेंशन से इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। जैसा कि पहले बताया कि कोलाइड बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं, व्हाइट लाइट को या किसी भी लाइट को स्कैटर करते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। सो गाइस सस्पेंशन में क्या था कि जब हम उसे खुला छोड़ दे रहे थे तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जा रहे थे, लेकिन कोलाइडल में ऐसा नहीं होगा। वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि आप इन्हें फिल्टर पेपर से भी पास नहीं कर सकते और ना ही ये सेटल डाउन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। गाइस अभी मैंने बताया कि फिल्ट्रेशन से इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब कोलाइडल सोल्यूशन को, कोलाइडल पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन की मदद से। The components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium। गाइस dispersed phase और dispersion medium के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो ये कोलाइडल भी उन्हीं सबसे बने हैं, उन्हीं दोनों चीज़ें से, dispersed phase और dispersion medium से ही कोलाइडल solution बनता है। The solute-like component or the dispersed particle in colloidal form the dispersed phase। गाइस जो solute particles होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, dispersed, बट इसी से बनता है dispersed phase। तो उनका फेज जो होता है हम उसे कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। मतलब कोलाइडल में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। एंड गाइस जो डिस्पर्स्ड फेज होता है वो सस्पेंड होता है किसी लिक्विड में, किसी सॉल्वेंट में, हम उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। Colloids are classified according to their state, solid, liquid और gas of the dispersing medium and the dispersed phase। एंड गाइज यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुछ डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बारे में और उसका एग्जांपल दिए हुए हैं, तो आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। तो चलो गाइज अब पढ़ते हैं सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कैसे किया जा सकता है। वी हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। गाइस कोई भी नेचुरल सब्सटेंस वो केमिकली प्योर नहीं होता। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। हम किसी भी मिक्सचर को अलग अलग तरीके से उसको सेपरेट करते हैं। सो सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड द यूज़ ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। हम सेपरेशन मेथड से ही किसी भी मिक्सचर के अलग अलग जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम को अलग अलग उसे निकालते हैं, उसके बाद उसकी स्टडी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन मीडियम से, सेपरेशन प्रोसेस से। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू द रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूट्स बाई सिंपल फिजिकल मेथड लाइक हैंड पिकिंग। गाइज अगर कोई भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो हम उसे फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, जैसे छानना, फिल्टर करना, हाथ से निकालना, इन सब मेथड से हम उससे सेपरेट कर सकते हैं। बट वो होमोजीनियस है जहाँ पे हमें सॉल्यूट पार्टिकल्स दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, तो हम उसे फिजिकल मेथड से नहीं सेपरेट कर सकते हैं। सो गाइस हम अभी फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड्स के कुछ सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अब यहाँ बात है कि इंक में से हम जो ब्लू कलर होता है या ब्लैक कलर होता है हम उसे कैसे सेपरेट करेंगे। सो गाइस आप इस एक्टिविटी को पढ़ना, मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कि क्या है। जो इंक है उसे किसी प्लेट पर गर्म करोगे जब आप, तो क्या होगा कि जो वाटर वेपर्स होंगे वो उड़ जाएंगे और जो आपका इंक होगा वो बचा रह जाएगा, कलर बचा रह जाएगा। अब फिर से इंक बनाना चाहते हो फिर से पानी मिला के आप इंक बना सकते हो या कलर बना सकते हो। बट आप वेपराइज कर दोगे तो उसका जो डिस्पर्सिंग मीडियम है, जो लिक्विड है, वो उड़ जाएगा भाप बन के, वेपर बन के, और जो आपके पास डिस्पर्स फेज है, जो पार्टिकल्स हैं इंक के, जो कलर दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपके प्लेट में बच जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। सो गाइज हम क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करेंगे। नाउ और डेज वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक्ड इन पॉलीपैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। सो गाइज हमें मिल्क बहुत टाइप के मार्केट में मिल जाएंगे, फुली क्रीम, टोन्ड एंड डबल टोन्ड। तो मतलब कि क्रीम निकला हुआ या फिर क्रीम बहुत ज़्यादा हो या फिर क्रीम ना हो। सो गाइज एक मशीन होती है जिसकी मदद से हम क्रीम को मिल्क से अलग करते हैं। मे बी आपके लेबोरेटरी में ना हो, मे बी आपके घर पे ना हो सकता है कुछ लोगों के घर पे हो, बट अगर नहीं है तो ये एक मशीन होती है जिससे हम क्रीम को निकाल देते हैं मिल्क से। तो चलो इसे समझते हैं कि क्या एक्चुअल में कैसे निकलता है। समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। सो गाइस कभी कभी जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट वो बहुत छोटे होते हैं और फिल्टर पेपर से आसानी से पास हो जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। सो गाइस सीधी सी बात है कि अगर वो पास हो जा रहे हैं फिल्टर पेपर से तो हम फिल्टर पेपर की मदद से उसे सेपरेट नहीं कर सकते। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सो गाइस सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक मशीन होती है छोटी सी, या कह लें
कि आपने देखा होगा मत्था, जिससे मथते हैं दही को पानी मिला के, आपने देखा होगा जिससे छाछ बनती है, वो एक्चुअली उसी मशीन से हम करते क्या हैं कि उसे जितना स्पिन करते हैं उतना ही जो क्रीम है वो उस पर चिपक जाता है और जो आपका लिक्विड है डिस्पर्सिंग मीडियम है वो नीचे बैठ जाता है। सो गाइस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? यूज्ड इन डायग्नोसिस लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर एंड क्रीम। गाइस बटर एंड क्रीम को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन में भी यूज़ होता है, जो आप देखते हो स्पिन करते हैं ना ड्राई करने के लिए, वो भी इसी सेंट्रीफ्यूगेशन का ही एग्जांपल है, जहाँ पर वो जितना तेज स्पिन होगा उतना ही जल्दी वाटर बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा हमारा क्लोथ ड्राई। सो गाइस एक और है एक्सपेरिमेंट जहाँ पर हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, जैसे कि ऑयल और वाटर। तो ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, इमिसिबल मतलब जो मिक्स ना हो सके, हम उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को पढ़िए। चलो इस एक्टिविटी को मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में क्या है। लेट अस ट्राई टू सेपरेट ए केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग सेपरेटिंग फनल। हम सेपरेटिंग फनल से कोशिश करते हैं इसे निकालने का। Pour the mixture of kerosene oil and water in a separating funnel. Let it stand undisturbed for some time so that separate layer of oil and water are formed. हम गाइस इस सेपरेटिंग फनल में वाटर और केरोसिन को डाल देंगे। अब हम उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि जो वाटर का लेयर है वो अलग हो जाए और ये जो केरोसिन का लेयर है वो अलग हो जाए, यानी यहाँ पे एयर बचे। सो अब आगे क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। ओपन द टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वाटर केयरफुली। अब आपको इसे ओपन कर देना है और नीचे से जो वाटर है, क्योंकि नीचे सस्पेंड हो जाता है वाटर, तो आपको वाटर इसमें से निकाल लेना है। अब धीरे धीरे आप वाटर निकालेंगे ना, एक ऐसा टाइम आएगा जब वाटर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप लॉक कर दीजिए। उसके बाद केरोसिन का ऊपर की तरफ से निकाल लीजिए, सामने की तरफ से। सो गाइस अब वाटर नीचे से निकाल सकते हैं और केरोसिन को ऊपर की तरफ से। तो इस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं टू इमिसिबल लिक्विड। सो गाइस इसकी क्या एप्लीकेशन है? टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, जैसे कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट में देखा। In the extraction of iron from its ore, the lightest slag is removed from the top by the method to leave the molten iron at the bottom in the furnace. So guys इस मेथड से हम आयरन को भी सेपरेट करते हैं, ये आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। एंड गाइज ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन द लेयर डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज। सो गाइज इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, इसलिए ये एक दूसरे से मिक्स नहीं होते और एक दूसरे से मिक्स नहीं होने की वजह से हम इसे सेपरेट कर पाते हैं। सो अगला है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट अमोनियम क्लोराइड चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग। इसे छोड़ते हैं। सो गाइस एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपराइज हो जाएगा, भाप बन जाएगा, जैसे कपूर बनता है। आपने कैम्फर देखा होगा, कपूर जलाते हैं तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होता, सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह है अमोनियम क्लोराइड। गैस अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक आपको चाइना डिश ले लेना है, ओके, एक चाइना डिश ले लेना है और चाइना डिश में आपको अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर सॉल्ट को मिक्स कर देना है इस चाइना डिश में। अब आपको एक फनल रखना है ऊपर, फनल रखने के बाद फनल के ऊपर एक कॉटन लगा देना है और अब आपको नीचे से हीट करना है। गाइस जब आप हीट करोगे ना, हीट करने से क्या होगा, जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर बन के उड़ जाएगा। बट अब देखोगे सॉल्ट आपका नहीं उड़ेगा क्योंकि वोलेटाइल नहीं होता सॉल्ट। तो अमोनियम क्लोराइड आपका वोलेटाइल होता है, मतलब हीट देने पर बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कन्वर्ट होकर गैस उड़ जाएगा, बाहर निकल जाएगा और हमारे पास यहाँ पर सॉल्ट बचा हुआ रह जाएगा। एंड गाइस इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, द सब्लिमेशन प्रोसेस, द सब्लिमेशन प्रोसेस। और सबलाइम, गाइस सबलाइम किसे कहते हैं? अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन, इन सबको हम सबलाइम कहते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। एंड गाइस अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो गाइस इसमें क्या है? इन द डाई इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। सो गाइस जो एक ब्लैक कलर का डाई होता है, क्या वो एक सिंगल कलर होता है? अब हम यहाँ पे दो कलर्स को सेपरेट करेंगे। सो गाइज आप कोई भी दो कलर मान लो आपने मिक्स किया है वाटर में, सो अब हम उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे? अब हम उन्हें सेपरेट करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी की मदद से। तो आप इस एक्टिविटी को पढ़ना। चलो अब हम समझते हैं इस एक्टिविटी में हुआ क्या है। गाइज आपको एक बीकर लेना है या जार ले लेना है, उसमें इंक को डालना है और आपको एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर लेनी है। फिल्टर पेपर का एक टुकड़ा ले लेना है, स्ट्रिप लेना है। अब उस फिल्टर पेपर को आपको इस जार के अंदर डालना है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाटर का लेवल है
वो लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया है। अब इससे क्या होता है एक्चुअल में कि जब आप फ़िल्टर पेपर डालते हैं तो फ़िल्टर पेपर वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, एब्जॉर्व कर लेता है, और उसके साथ साथ जो डाई होता है, जो सबसे हल्का डाई होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, वो भी इस फ़िल्टर पेपर के साथ चिपक जाता है और हमारे फ़िल्टर पेपर के साथ बाहर आ जाता है। बट जो डाई वजन होता है, जिसका वेट ज़्यादा होता है, वो फ़िल्टर पेपर के साथ नहीं चिपकता और वो अंदर ही रह जाता है। इस प्रोसेस से हम फिल्ट्रेशन करते हैं किसी 2 कलर का, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। द इंक दैट वी यूज़ has water as the solvent and the dye is soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes along with the dye particles. Usually a dye is a mixture of 2 or more colors. So guys, एक डाई जो होता है ना, वो 2 और 2 से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है। कोई भी कलर एक कलर से नहीं बनता। प्राइमरी कलर्स होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं, तो कोई भी कलर सेकेंडरी कलर्स ही होता है एक्चुअल में, अगर हम प्राइमरी को छोड़ दे तो। मतलब कि कोई भी कलर मोर देन 1 कलर से बना होता है। So component that is more soluble in water rises faster and in this way color gets separated. So guys, जो component बहुत ही ज़्यादा soluble होता है वाटर के साथ, वो चिपक जाता है फिल्टर पेपर के साथ और राइज कर जाता है। This process of separation of component of mixture is known as chromatography. So इसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इस टेक्निक को हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। एंड गाइस, क्रोमा का मतलब होता है कलर। अब गाइस, कुछ एप्लीकेशंस है टू सेपरेट कलर्स इन डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। सो गाइस, इसे हम कलर को सेपरेट करने के लिए करते हैं। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर, पिगमेंट मतलब होता है, पिगमेंट का भी अर्थ होता है कलर। सो गाइस, एक कलर को दूसरे कलर से नेचुरली उसे सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब ब्लड में से जो ड्रग होता है उसे सेपरेट करने के लिए भी हम इसी को यूज़ करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी को। सो गाइस, अब आता है हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इमिसिबल लिक्विड, मतलब कि जो लिक्विड एक दूसरे से मिलते नहीं, जैसे केरोसिन का एग्जांपल हमने ऊपर लिया था कि केरोसिन एक दूसरे से मिक्स नहीं होता, उसे कहते हैं इमिसिबल। लेकिन अब हम यहाँ नीचे पढ़ने वाले हैं कि मिसिबल लिक्विड, मतलब जो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, हम उन्हें कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे कि एसीटोन एंड वाटर या अल्कोहल एंड वाटर, शराब और पानी। तो इस तरीके से गाइस आप इस एक्टिविटी को पढ़ना। चलो मैं आपको समझाता हूँ। सो गाइज, ये जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं डिस्टिलेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 2 मिसिबल लिक्विड that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. So guys, डिस्टिलेशन को करने के लिए हमें 2 लिक्विड्स चाहिए और उन दोनों लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए और उन दोनों के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए ताकि हम उसे वेपराइज कर सकें। अब आगे पढ़ते हैं किस तरीके से काम करता है। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 or more miscible लिक्विड फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 K मतलब केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। सो गैस, हमने डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा कि उनके बीच में जो दो लिक्विड के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। बट अगर सिर्फ और सिर्फ 25 केल्विन का डिफरेंस है या उससे कम है तो हम इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। सो समझ लेते हैं पहले कि डिस्टिलेशन क्या होता है। गैस, डिस्टिलेशन में क्या होता है, दोनों लिक्विड एक बीकर में रखे जाते हैं और कुछ इस तरीके से सेटअप किया जाता है कि जो वाटर है वो वेपराइज होकर ऊपर की तरफ से यहाँ आ जाए, इस तरीके से वाटर आए या लिक्विड जो उसमें है वो आए। सो हम यहाँ से टेम्परेचर धीरे धीरे राइज़ करते हैं, अचानक से नहीं बढ़ाते, धीरे धीरे राइज़ करते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहले वेपराइज हो जाता है वो यहाँ से वाटर, सो यहाँ से वेपराइज होकर यहाँ कलेक्ट हो जाता है। सो गाइस, यहाँ पे जो वाटर वेपर रहता है वो हीट के फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे एक हम वाटर कंडेंसर लगाते हैं या आइस क्यूब कह ले भर देते हैं पैकेट में, ताकि ये जो वाटर वेपर आ रहे हैं ना वो यहाँ पे कूल डाउन हो जाए और कूल डाउन होकर यहाँ पे धीरे धीरे गिरने लगे। सो गाइज, ये होता है प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। अब पढ़ते हैं आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किस तरह काम करता है। सो गाइज, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो सेटअप है वो इसी तरीके से है, बस यहाँ पे हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया जाता है ताकि हम उसे और आसानी से डिस्टिलेट कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। सो यहाँ पे ये एक लगा हुआ है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसकी मदद से हम सेपरेट करते हैं 2 लिक्विड्स को जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, 25 केल्विन से कम हो। सो गाइस, फाइनली इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस, अगर आपका कोई भी डाउट हो ना, अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बताओ। और गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दो ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और बना सकूँ। तो गाइस, मिलते हैं अगली और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।